घर गृहस्थी में कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करना हमारी जिम्मेदारी होती है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ आपकी पूनम किचन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी टिप लेके आई है जिनको देखते ही आप खुशी से उछल जाएंगे। घर के बाकी काम आप स्किप कर सकते हैं, अगले दिन के लिए टाल सकते हैं, लेकिन खाना बनाना एक ऐसी चीज है कि आपको तीनों टाइम बनाना ही पड़ता है। फिर आप कितने भी थके हों, कि आप बीमार हो, एक मिनट में ये चीज आप पूरा खाना बना के रेडी करेंगे और सच में इतना टेस्टी बनेगा कि आज से पहले आपने बनाया भी नहीं होगा। तो आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रोटी और पराठे की, क्योंकि हम सबके घर में ये दोनों चीजें ज्यादातर बनती हैं। जब भी हम घर में रोटियां बनाते हैं तो सब्जी कितनी भी टेस्टी बना लें, अगर रोटी अच्छी नहीं बनाते हैं ना तो फिर खाना अच्छा ही नहीं लगता। और अगर इस बीच में कहीं गेस्ट आ गए ना, तब तो फिर बहुत ही ज्यादा आफत हो जाती है कि रोटी फूली फूली सुंदर सुंदर कैसे बना के दें जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, खाने में अच्छी लगे। और हम में से कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि हम दाल सब्जी तो अच्छी बना लेते हैं, लेकिन रोटियां हमसे परफेक्ट नहीं बन पाती। हर बार एक भारत का नक्शा बना के हम लोग तैयार कर देते हैं। तो चलिए आज आपको मैं यही बताऊंगी कि जब भी हम रोटी, पराठा, पूड़ी कुछ भी बनाते हैं ना, तो उसके लिए हम ऐसी कौन सी तैयारी करें जिससे कि हमारी भी रोटियां बड़ी सुंदर फूली फूली सी बने जैसे सब लोगों की बनती हैं। तो चलिए आज आपके साथ वही एक छोटी सी टिप है। और अगर आप इस टिप के साथ ये रोटियां बनाएंगे ना, तो आपकी भी रोटी इसी तरह गोल मटोल फूली फूली बनेगी। आप रोटी बनाएंगे तब भी इतनी फूलेगी। अगर आप पराठे बना रहे हैं तो अब आप सोचेंगे कि पूनम पराठे भी फूलेंगे कि नहीं फूलेंगे। तो चलिए मैं आपको पराठे भी बना के बता देती हूँ कि जितनी फूली फूली हमारी रोटी बनी है ना, उतने ही फूले फूले हमारे पराठे भी बनेंगे। तो आप यहाँ पे सादे पराठे बना सकते हैं, भरवा पराठे बना सकते हैं, कोई भी पराठा ले लें। आपको यहाँ पे केवल एक चीज का ध्यान रखना है जिससे कि ये सारी चीजें एकदम परफेक्ट बनेंगी। तो देखिए मैंने पहले रोटी बना दी, अब इसके बाद मैंने स्टफ पराठे बनाए हैं। अधिकतर क्या होता है, जो पराठे हम भर के बनाते हैं ना, वो पराठे फूलते कम हैं, क्योंकि हम उसमें पहले ही फीलिंग भर देते हैं जिससे कहीं ना कहीं से एयर पास हो जाती है और पराठे फूलना बंद हो जाते हैं। लेकिन केवल एक टिप, मैंने आपको पहले ही बताया था, केवल एक टिप का ध्यान रखेंगे तो आप घर में कोई भी खाना बनाएंगे इतना बढ़िया बनेगा, जो भी खाएंगे आपकी तारीफ करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप ये रोटी, पूड़ी, पराठा कैसे बनाते हैं, इसके लिए आटा कौन सा यूज करते हैं, आटा गूंदने का तरीका क्या है। तो ये देखिए मैंने पहले जो रोटी बनाई थी वो भी कैसे गोल मटोल फूल गई थी, और ये देखिए मैंने ये पराठा बनाया, ये भी कितना बढ़िया गोल मटोल फूल गया। देख करके ही मुंह में पानी आ गया ना, खा के तो आनंद ही आ जाएगा। और अगर आपको मैं एक और सीक्रेट चीज बताऊं कि मैं जिस आटे से रोटी बना रही हूँ, पराठे बना रही हूँ, उस आटे को तो मैंने गूंदा ही नहीं, क्योंकि मेरे हाथ ही नहीं लगे, आटा मैंने अपने हाथों से साना ही नहीं, फिर भी इतनी परफेक्ट रोटियां बनी। आटा अधिकतर जब हम लगाते हैं ना, तो आटा हम परफेक्ट लगा नहीं पाते, तब ये हमारी चीजें अच्छी नहीं बनती। तो आज आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे अगर आप आटा लगाना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी भी ये सारी रोटी, पूड़ी, पराठा इसी तरह के बनेंगे। उसके लिए चाहिए हमको एक मिक्सी जार। ज्यादातर आप इस मिक्सी जार में मसाले पीसते हैं। जब भी हम मसाले पीसते हैं तो मसाले की बहुत बैड स्मेल होती है। अधिकतर क्या होता है, हम गरम मसाले पीस देते हैं, इसमें से हम लहसुन प्याज पीसते हैं। उस टाइम पे भी आप ये टिप अपना सकते हैं, क्योंकि जार की पूरी स्मेल निकल जाती है। और अगर आप कहीं मार्केट से आ रहे हैं, थके हारे हैं, तब तो आप इस टिप को जरूर आजमाइएगा, मिनटों का काम है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 कप आटा। आटे को मैंने मिक्सी जार में डाल दिया, और यहाँ पे मैंने चाय पीने वाले कप से 1 कप से थोड़ा सा कम पानी इस मिक्सी जार में डाला, और बस 2 बार पल्स मोड में चलाया, जिससे क्या हुआ, ये आटा पानी थोड़ा सा आपस में मिक्स हो गए। 1 चम्मच लेना है और इस तरह से हमको सारी चीजों को मिला देना है। ये देखिए परफेक्ट। और मैं जब भी रोटी, पराठा ये चीजें बनाती हूँ तो आटा थोड़ा सा सॉफ्ट इस्तेमाल करती हूँ, जिससे ये सारी चीजें बहुत सॉफ्ट बनती हैं और साथ ही साथ बढ़िया फूली फूली सी बनके तैयार होती हैं। बस खाली पूड़ी का आटा मैं टाइट लगाती हूँ। तो आप आटा जिस तरह का भी इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से पानी का मेजरमेंट कर लें। और एक ही बहुत ही स्पेशल टिप, जब भी हम पूड़ी, पराठा, रोटी कुछ भी बना रहे हैं ना, ये तभी अच्छी बनेगी जब हमारा आटा अच्छा गूंदा होगा। और आटा अच्छे से गूंदा होने के लिए हमको आटे को बहुत देर तक मसलना पड़ता है, थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखना पड़ता है। तो अगर आप मिक्सी जार में आटा गूंद रहे हैं ना, तो ये सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं और चुटकियों में आटा हमारा तैयार हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, केवल 15 से 20 सेकंड के अंदर आटा गूंदता है, और इसको आपको रेस्ट के लिए भी नहीं रखना पड़ता। तो यही थी आज की मेरी पराठा और रोटी की सीक्रेट टिप। होप करती हूँ आपको पसंद आई हो। अब अगली बार जब भी आप रोटी, पूड़ी, पराठा बना रहे हैं और थके हुए ना, तो फटाफट से आटा मिक्सी में जरूर लगा लीजिएगा। तो अब देख लेते हैं अपनी अगली यूजफुल टिप, और ये टिप है हमारी तेल को लेके। जब भी हम घर में कुछ फ्राई वाली चीजें बनाते हैं, जैसे कि पूड़ी, पकोड़े,
भजिए या फिर इस तरह के नमकीन और सेव, तो इस टाइम पे हमको ज़्यादा तेल डालना पड़ता है और पूरा तेल तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता, ये तेल बच जाता है। फिर हम इसको कैसे यूज़ करें, क्योंकि ये तेल हो जाता है बहुत ज़्यादा गंदा, तो इसके लिए एक बहुत ही सीक्रेट टिप है। जब भी मैं अपने घर में इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ तो इतना तेल तो हम फेंक नहीं सकते, तो इसको मैं इस तरह से एक बर्तन में छान के रख लेती हूँ। जब भी आप इस तरह तेल को छान के रख लेते हैं तो ये डस्ट पूरी इस छन्नी में आ जाती है, नीचे का तेल पूरा क्लियर हो जाता है, आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो ये छन्नी मेरी स्पेशल तेल छानने की ही है। ये देखिए, लग ही नहीं रहा कि हमने इस तेल का यूज़ किया था। लेकिन आपको ये तेल बार बार कढ़ाई में नहीं डालना है, क्योंकि 1 से 2 बार ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बार बार यूज़ करेंगे ना तो फिर ये तेल नुकसान करता है। होप करती हूँ टिप पसंद आई हो, छोटी सी टिप थी, मैं यूज़ करती हूँ, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। चलिए चलते हैं अगली यूज़फुल टिप देख लेते हैं। और ये टिप आपको इतनी पसंद आएगी क्योंकि हम सब इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम अपने घर में 2 से 3 टाइम खाना बनाते हैं और उस बीच में कई बार ऐसा होता है कि हम आटा ज़्यादा गूंद लेते हैं, आटा हमको फ्रिज में रखना पड़ता है। लेकिन जब भी आप फ्रिज का निकाला हुआ आटा यूज़ करते हैं तो आटा इस कलर का बचता ही नहीं, आटा खराब हो जाता है। साथ ही साथ आटे में पड़ जाती है एक मोटी सी पपड़ी की लेयर, जो हम रोटी बनाते हैं ना तो रोटी अच्छी नहीं बनने देती है। साथ ही साथ आटा इतना काला काला हो जाता है कि हम यूज़ ही नहीं करते हैं। तो आज आपको एक सीक्रेट टिप बताऊंगी जिसके बाद आपका आटा कभी भी खराब नहीं होगा। 5 दिन तक आराम से इस आटे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो बचा हुआ आटा है, आपको इसमें कुछ ड्रॉप ऑयल की डालनी है, पूरे आटे में इस तरह से लगा देना है। आटे में जब भी हम तेल लगाते हैं तो आटा सॉफ्ट रहता है और इसमें एक जो पपड़ी की मोटी लेयर जमती है ना, वो नहीं जमने देता है और बढ़िया फ्रेश आटा आपका 3 से 4 दिन तक इसी तरह रखा रहता है। लेकिन आपको इसी तरह नहीं रख देना, इसमें और एक सीक्रेट टिप करनी है। जैसे हमने एक कटोरी में आटा रख दिया, उसके ऊपर हम अधिकतर क्या करते हैं, इस तरह की प्लेट ढक देते हैं, जिससे क्या होता है साइड साइड से फ्रिज की एयर जाती रहती है और आटा हार्ड हो जाता है, आटा काला पड़ जाता है। तो ये प्लेट कभी कभी इस तरह गिर के खुल भी जाती है, जिससे तो पूरा ही आटा फेंकने जैसा हो जाता है। तो आपको ये प्लेट बिल्कुल भी नहीं ढकनी, हमको लेना है एक फॉइल पेपर और इस फॉइल पेपर को इस तरह से रैप कर देना है। परफेक्ट। अब आटे में कहीं से भी एयर नहीं जाएगी। आप इस आटे को उठा के रख दें फ्रिज में और 3 दिन तक आपका आटा बिल्कुल फ्रेश रहेगा। आप आराम से इसकी रोटी, पूड़ी, पराठे कुछ भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आटा बच गया, पहली बात तो आटा बचना नहीं चाहिए, फ्रिज का रखा हुआ आटा हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर आटा बच गया है तो आप इस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होप करती हूँ टिप यूज़फुल लगी हो। चलिए देख लेते हैं फटाफट से अपनी अगली और लास्ट यूज़फुल टिप। और ये टिप है हमारे कपड़ों को लेके। कई बार हम बहुत कलरफुल कपड़े तो पहन लेते हैं और इसके साथ कलरफुल बिंदी लगाने का मन चलता है, बिंदियाँ होती नहीं है। तो आज आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जिसके बाद आपके पास हर एक कपड़े की मैचिंग बिंदी होगी। उसके लिए बस आपको एक छोटी सी टिप अपनानी है। हम सबके घर में इस तरह की प्लेन बिंदी होती है, तो आज हम इसी को हर एक कपड़े की मैचिंग की बनाएंगे। तो आपके पास जो भी सूट आप पहन रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, तो उस कलर की अगर नेल पेंट है तो आपको इस तरह बिंदी के ऊपर नेल पेंट लगा देनी है। 5 मिनट के लिए सूखने देना है। 5 मिनट बाद ये देखिए कलरफुल बिंदी बनके तैयार हो गई। तो अब आपको कहीं भी पार्टी वगैरह में जाना है, कलरफुल बिंदी, मैचिंग की बिंदी लेनी है, तो आप इस टिप को अपना सकते हैं। होप करती हूँ सारी टिप यूजफुल लगी हो, वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया